सो बेसिकली हमारा जो एचपीएससी का सिलेबस है वो आपको प्रिस्क्राइब्ड अभी दे दिया गया है। तो आज से हम ना एक एक जो यूनिट में एक एक वर्क दिया हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। सो चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द किंग ऑफ थीव्स एट द बिगिनिंग ऑफ इडिपस रेक्स? कि इडिपस रेक्स के बिगिनिंग में किंग ऑफ थीव्स कौन होता है? क्रियोन, लायस, इडिपस, टायरेसियस? सो आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना। आई विल टेल यू द आंसर। द आंसर इज एडिपस। सो बेसिकली इडिपस ही होता है किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम इज थीव्स फेसिंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले? व्हिच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज थीव्स इज फेसिंग, वेदर इट इज अ वॉर, famine, plague, flood? So the answer would be plague. So they are facing basically plague at the beginning of the play. Next, whom does Oedipus send to Delphi to learn how to save Thebes? Thebes को सेव करने के लिए वो किसको वो डेल्फी भेजता है? टायरेसियस, जोकास्टा, लायस और क्रियोन? सो आंसर वुड बी क्रियोन। क्रियोन को वो भेजता है। According to the oracle, how can the plague be ended? कि oracle के हिसाब से how the plague can end? By sacrificing a nobleman, by finding and punishing Laius a killer, by building a temple, by exiling Tiresias. So your answer would be by finding and punishing Laius the killer. Next, who is Tiresias' role in the play? Sorry, what is Tiresias' role in the play? King's guard, priest, blind prophet and messenger. So your answer would be blind prophet. जो टायरेसियस होता है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्ले के अंदर। वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट होता है और ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। नेक्स्ट, हाउ डज Oedipus इनिशियली रिएक्ट टू टायरेसियस एक्यूजेशंस? कि वो कैसे रिएक्ट करता है जब टायरेसियस को एक्यूज करता है? He thanks him, he ignores him, he accuses Tiresias and Creon of conspiracy, he agrees with him. So your answer would be he accuses Tiresias and Creon of conspiracy. उन दोनों को ना वो एक्यूज करता है। नेक्स्ट, हु इज लायस? इस प्ले के अंदर लायस है कौन? इडिपस अंकल, इडिपस सर्वेंट, जोकास्टा's husband and former king of Thebes, and Tiresias' son. So basically जो लायस है ना that is जोकास्टा's first husband and former king of Thebes. जोकास्टा का एक husband है वो, ठीक है, और थीब्स का पुराना मतलब former king है। What prophecy was given to Laius? क्या लायस को prophecy की गई थी? His son would be the king. His son would die in exile. He would be betrayed by his brother. His son would kill him and marry his wife. So अगर आपने इडिपस थोड़ा सा भी पढ़ा तो आपको एक आइडिया होगा that his son would kill him and marry his wife. Next question, what did Laius do in response to the prophecy? Kills his wife, send his son away to die, fled the kingdom, blinded himself. क्या करता है वो? क्या अपनी वाइफ को वो मार देता है, अपने बेटे को हटा देता है या भय भेज देता मरने के लिए, fled the kingdom या फिर blinded himself? तो आंसर वुड बी send his son away to die, क्योंकि उसको ये मिलता है ना सुनने को कि इसका बेटा ही बड़ा होके तेरा बेटा ही तेरे को मारेगा, है ना, तेरी वाइफ से शादी करेगा, तो इस डर के मारे वो अपने बेटे को वहां से भेज देता है कहीं और मरने के लिए। नेक्स्ट, where did Oedipus grow up? कि वो जो एडिपस है जब उसको भेज दिया जाता है तो वो कहाँ पे ग्रो अप होता है, कहाँ पे बड़ा होता है? थीब्स, डेल्फी, कोरिंथ, एथेंस। सो ये आंसर वुड बी कोरिंथ नाम की एक जगह पे वहां उसे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, हु रेज्ड इडिपस? के इडिपस का पालन पोषण कौन करता है? जोकास्टा, लायस, टायरेसियस एंड क्रियोन, मेरोप एंड पॉलिबस, एथेना एंड जियस। सो आंसर वुड बी मेरोप एंड पॉलिबस। Next, what does Oedipus believe about his parentage at the start of the play? That Jocasta and Laius are his parents, that he was born as a servant, that Merope and Polybus are his biological parents, that he is adopted. तो स्टार्टिंग में उसको क्या लगता है? उसको लगता है that Merope and
पॉलिबस आर इज बायोलॉजिकल पेरेंट्स, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में पता तो होता नहीं है, तो उसको यही लगता रहता है कि ये दोनों ही मेरे असली माँ बाप है। नेक्स्ट, हाउ डज एडिपस बिकम किंग ऑफ थीब्स, कि वो थीब्स का राजा कैसे बनता है? बाय इनहेरिटेंस, बाय सॉल्विंग द रिडल ऑफ द स्फीनिक्स, बाय मैरिंग जोकास्टा's सिस्टर, बाय किलिंग क्रियोन। कि थीब्स का किंग कैसे बनता है? बाय सॉल्विंग द रिडल ऑफ स्फीनिक्स, है ना, कि जब वो स्फीनिक्स वाली रिडल सॉल्व करता है तो वो किंग बन जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज जोकास्टा इनिशियली थिंक ऑफ प्रोफेसीज, कि जो कास्टर है, जो प्रोफेसीज हुई है कि हाँ आपका बेटा ही है, मतलब समथिंग लाइक दैट, आपसे शादी करेगा और आपके पति को मारेगा एक्सेट्रा, तो उसको क्या लगता है? शी फियर्स देम, शी बिलीव्स देम, शी डिसरिगार्ड्स देम एज फॉल्स एंड शी स्टडीज देम। क्या करती है वो? शी रिगार्ड्स देम एज फॉल्स, वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सॉरी। नेक्स्ट, हु इज क्रियोन इन रिलेशन टू एडिपस, जो क्रियोन होता है ना उसके रिलेशन में वो क्या होता है? सन, his brother, brother-in-law and his cousin। तो जो क्रियोन है वो उसका ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, आपको इस याद रखना पड़ेगा। देखो, who tells Oedipus that Polybus is not his real father? Jocasta, Tiresias, the Corinthian messenger and the priest। कौन बताता है एडिपस को कि ये Polybus is not your father? So the Corinthian messenger आके उसको बताता है that he is not your father। Next, what role does the shepherd play in the revelation? कि शेफर्ड क्या रोल प्ले करता है? He reveals lies, hiding place. He confirms Oedipus' true parentage. He accuses Creon of treason. He betrays Oedipus। क्या करता है इसके अंदर वो शेफर्ड? आंसर देख लेते हैं। He confirms Oedipus' true parentage, है ना, वो बताता है कि क्या सच्चाई है। What is Jocasta's reaction to the truth? उसका क्या रिएक्शन होता है? She confesses and flees. She kills herself. She blinds herself. She begs for mercy। क्या होता है जोकास्टा का रिप्लाई? वो she kills herself, कि वो खुद को मार लेती है at the end। What does Oedipus do after learning the truth? Kills Creon, blinds himself, exiles himself immediately, kills the shepherd। क्या करता है जब उसको सच्चाई पता लगती है? तो वो ही blinds himself, खुद को अंधा कर लेता है, क्योंकि उसको जब समझ आता है कि मैंने ये क्या पाप कर दिया, कि अनजाने में मुझसे ये क्या हो गया, कि मैंने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया, अपनी ही मदर से शादी कर लिया एक्सेट्रा, तो फिर वो खुद को ब्लाइंड कर लेता है, खुद को अंधा बना लेता है। नेक्स्ट, हु बिकम्स किंग आफ्टर एडिपस? टाइरेसियस, हिज सन, क्रियोन, लायस। सो कौन बनता है? क्रियोन। क्रियोन बनता है किंग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कि क्रियोन इडिपस के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इडिपस रेक्स? कि इसके अंदर सेंट्रल थीम है क्या? लव कॉन्क्वर्स ऑल, फाइट वर्सेस फ्री विल, वॉर एंड पीस एंड फ्रेंडशिप। तो आंसर वुड बी फेट वर्सेस फ्री विल, है ना, क्योंकि अगर आपको पता ही है कि उसको नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है और उसका ऑपोजिट हो गया, जो प्रोफेसी की गई थी वो सच में साबित हो गई, सही साबित हो गई। नेक्स्ट, what literary device is most used in the play? Irony, metaphor, smile, alliteration। तो बेसिकली जो आयरनी है ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यूज की गई है। नेक्स्ट, what is dramatic irony in the play? अब अगर आपको पता है कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, जब जो वहां के कैरेक्टर्स है उनको कुछ नहीं पता होता लेकिन ऑडियंस को ना बहुत सारी चीजें पता होती है, तो उस सिचुएशन में हम ड्रामेटिक आयरनी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। द ऑडियंस नोज द प्रोफेसी इज ट्रू बट ओडिपस डजंट। ओडिपस इंटेंशनली हाइड्स द ट्रूथ। द प्रोफेसी वाज फेक, जोकास्टा लाइज टू ओडिपस नोइंगली। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। द ऑडियंस नोज द प्रोफेसी इज ट्रू बट ओडिपस डजंट, है ना, सबको पता है लेकिन ओडिपस को नहीं पता होता। What is Oedipus' tragic flaw? Cowardice, laziness, hubris and greed। क्या होता है? So answer would be hubris, his pride। What does blindness symbolize in the play? Physical weakness, political corruption, lack of vision, ignorance and later inner insight। So answer would be ignorance and later inner insight। The concept, how does the play treat the concept of fate? Fate can be avoided, fate is inevitable, fate is controllable, fate is a myth। So answer would be fate is inevitable, कि जो fate होता है
You cannot like आप किस्मत से भाग नहीं सकते, है ना, it's inevitable. What role does prophecy play in the play? जो prophecy है ना, उसका क्या रोल है इस प्ले के अंदर? It drives the plot forward. It is used for comic relief. It is ignored completely. It has no effect. Answer would be it drives the plot forward. है ना, prophecy का मतलब ही यही है ना कि हाँ आपको एक रीडर्स को भी एक मोटिव मिल गया, हाँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी वहाँ डेवलप हो जाती है ना. नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द कोरस? है ना, स्टार्टिंग में क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो कोरस है वो एक्सप्लेन कर रहा है बहुत सारी चीजें, हिंट दे रहा है ऑडियंस को. टू रिप्रेजेंट द गॉड्स, टू ऑफर कॉमिक रिलीफ, टू प्रोवाइड बैकग्राउंड एंड रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन, टू चैलेंज द प्रोटैगनिस्ट. सो आंसर इज टू प्रोवाइड बैकग्राउंड एंड रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन. तो ये कोरस का यहाँ पे मेन काम है. व्हाट डज Oedipus सेल्फ ब्लाइंडिंग symbolizes? Punishing by the gods, physical suffering, a shift from ignorance to knowledge, a sign of power. Answer would be a shift from ignorance to knowledge. Next, what moral lesson can be drawn from the play? Truth must be avoided, power is eternal, man cannot escape his fate, and pride leads to victory. So answer would be man cannot escape his fate. So basically ये हमारे questions थे students. आज हमने 30 questions किए हैं, and in the next video I'll be come with next unit or next you can say play of from the syllabus that is prescribed in HPSC Assistant Professor. And thanks a lot for watching this video. Thank you.